सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ट्रेडर्स। सो रोजाना की तरह आज हम फिर से करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने खुला हुआ निफ्टी 50 का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट एंड आज के दिन हमें बुलिश एंगल फिन कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिला है। एंड 1 घंटे का टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपसे बात करूँ ना, सो आपको जो मैंने आपको सबसे पहले जो लेवल बताया था कि 24,200 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। सो उस लेवल पे निफ्टी 50 ना अच्छा खासा बुलिश बिहेव शो कर रहा है। मतलब यहाँ से मतलब 24,200 के लेवल पे जैसे निफ्टी 50 जब जब आया तब तक यहाँ से बाइंग ही हमें देखने को मिली है। सबसे पहले 24,300 का जो लेवल है मैं उसे डिलीट करना चाहूंगा। एंड बजट के बाद से हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है, बट इतना बड़ा कोई फॉल नहीं है। बजट वाले दिन एक अच्छा खासा डीप फॉल आया था, जिसके लिए मैंने आपको लेवल्स पहले ही बता दिए थे कि पहला लेवल रहेगा 24,200 का, फिर सेकंड जो लेवल रहेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा निफ्टी 50 का जो कि था 24,000 का लेवल। सेम आप देख सकते हैं 24,000 से करीब करीब 80 पॉइंट ऊपर, 70-80 पॉइंट ऊपर से मार्केट घुमाता और अपने जो प्रीवियस डे के लेवल्स है ना उनके ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। अब सबसे बड़ी परेशानी वाली बात पता है क्या है कि जो प्रीवियस डे के जितने भी लेवल्स है ना, मैं इनको अगर एक बारी के लिए डिलीट कर दूं ना, तो अब जो सबसे बड़ी रजिस्टेंस और सपोर्ट की अगर हम बात करें ना, तो पहले तो नई रेजिस्टेंस निकल के आ रही है हमारे लिए जो कि इन लेवल्स पे, एक सेकंड, जी हाँ, तो 24,440 से लेकर 24,480 का पहला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। देन फिर 24,600 का सेकंड रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। फिर 24,650 से लेकर 60 का तीसरा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि निफ्टी 50 का लाइफ टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस है ना, वो है 24,800 से लेकर 24,880 का। वहीं सपोर्ट की बात करूं तो पहली इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सी है, 24,200 की है। फिर 24,000 का लेवल है। देन फिर उसके बाद 23,840 का लेवल निकल के आ रहा है। सो ये तो था निफ्टी 50 का एनालिसिस प्रॉपर कि कैसा कहाँ पे किस पॉइंट पे लेवल्स रहेंगे आपके लिए ट्रेडिंग करने वाले। एक सेकंड में 24,660 का जो लेवल है इसको भी आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेता हूँ ताकि और क्लियर मिले हमें पिक्चर। सो ये तो था निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 में आप देख सकते हैं कि इतनी ज्यादा गिरावट नहीं आई, बट बैंक निफ्टी की हालत बहुत ज्यादा बुरी, मतलब अच्छा खासा बेयरिश मोमेंटम आया हुआ है कि जहां पे भी मार्केट खुल रहा है वहां से सेलिंग ही देखने को मिल रहा है। अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। सो एक सेकंड, उसके बाद की मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा। देखिए मतलब 52,200 का कुछ टाइम पहले तक, बजट से पहले तक हमारा एक अच्छा खासा सपोर्ट था, बट अब ये सिनेरियो हो गया है कि पूरा 52,000 से 52,900 का प्रॉपर पूरा पूरा लेवल मैंने बना मार्कआउट कर रखा था। सो ये वाला जो लेवल है ना, अच्छा खासा पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया गया है और प्रॉपर सारे लेवल जो भी मैंने आपको बताए थे धीरे 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 करके वहां से तोड़ते गए। तोड़ा कैसे है, शुरुआत में सेलिंग आती, फिर सेकंड हाफ में ना अपने प्रीवियस डे का जो सपोर्ट नहीं रहता, ये वाले जो सपोर्ट है वहां से हमें बाइंग भी देखने को मिली है। बट अभी का सीनियर क्या हो रहा है कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे पूरा दिन है ना अपना रिकवरी को है ना रिकवरी दिखाने में चला जाता है मार्केट के लिए। सो सबसे पहले अभी जो प्रीवियस डे के जितने भी लेवल्स है ना, मैं अगर उन्हें डिलीट करता हूँ, अभी के जो लेवल्स है उनके साथ अगर मार्कआउट करूंगा ना, तो कौन सा रेजिस्टेंस का लेवल निकल के आएगा, कौन सा सपोर्ट का लेवल निकल के आएगा। तो सबसे बड़ी बात जो है ना, अब 52,200 से लेकर 52,000 का लेवल जो प्रॉपर पूरा का पूरा लेवल है ना, ये एज एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा हमारे लिए आने वाले दिनों में। और सपोर्ट की बात करूं तो प्रीवियस डे की अगर मैं सपोर्ट भी निकालता हूं, एक सेकंड, इन सपोर्ट को डिलीट करके अगर मार्केट को मैं नीचे की तरफ एक्सटेंड करूं और ऊपर से सपोर्ट का लेवल निकालूं, एक सेकंड, ये वाला, तो अब जो नेक्स्ट और नया सपोर्ट देखने को मिल रहा है ना, हमें 50,200 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। फिर 50,000 का भी लेवल मिलेगा जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है। तो यहाँ पे आता है मार्केट, यहाँ पे वैसे देखा जाए तो कोई इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट सा नहीं बन रहा, लेकिन 50,200 से लेकर 50,000 का लेवल पूरा पूरा है ना 200 पॉइंट का एक सपोर्ट का एरिया निकल के आ रहा है। पहले 50-200 पे जो स्विंग यहाँ से मार्केट कुछ टाइम वेट करने के बाद अच्छा खासा रिलीज दिया था ना, तो उसका यहाँ पे जब सेलर एक्टिवेट थे तो उस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जो मार्केट गया था, तो वो एक अच्छा सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है। और दूसरी चीज 50,000 का एक साइकोलॉजिकल भी नंबर निकल गया था। 50,200 से लेकर 50,000 का जो लेवल है वो पहला हमारे लिए सपोर्ट का लेवल निकल के गया। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट है ना 49,600 से लेकर 49,500 का नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आएगा। देन फिर उसके बाद 49,200 से लेकर 48,800 का एक
सेकंड, तीसरा जो है ना इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है। वहीं अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ ना, तो अभी अच्छा खासा जो रेजिस्टेंस का जोन भी बना हुआ ना, जो कि है ये वाला 51,200 से लेकर 51,300 का लेवल है ना, ये एज अपने लिए पहला रेजिस्टेंस की तरफ काम करेगा। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का जोन भी निकल के आ रहा है। और अगर मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज करूंगा ना, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक और रेजिस्टेंस का सिनेरियो बन रहा है, जो कि ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। बट ये क्या है कि बहुत पास रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा बड़े रेजिस्टेंस पे, बड़े सपोर्ट पे काम करते हैं ना, तो इस वजह से ये तो देखने को मिल रहा है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो ये वाले पॉइंट पे 51,200 का लेवल है। देन फिर उसके बाद एक और है जो कि 51,500 का है, ये वाला जो है ना, ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ से देखने को। 51,200 का लेवल अगर ब्रेक हो जाएगा तो इसके कोई परेशानी वाली बात नहीं कि ब्रेक हो सकता है। 51,000 से लेकर 51,200 का लेवल है, ये वाला जो लेवल, ये ब्रेक हो भी सकता है। बट मुश्किल कहाँ आएगी 51,500 का लेवल ब्रेक करने में। हालांकि यहाँ पे भी 51,000 के भी लेवल पे एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट एड ऑन हुए हैं, जो कि करीब करीब 51,000 के साइकोलॉजिकल नंबर होता है। बट इसको कहीं ना कहीं ब्रेक कर सकता है। अभी 51,000 से लेकर 51,200 का लेवल है ना, मार्केट इसको इजिली ब्रेक कर सकता है, पोटेंशियल है बैंक निफ्टी में। क्योंकि आज देखा जाए तो वैसे भी ना, इतनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होने का कारण था ग्लोबल मार्केट, जो कि नेस्डेक और डाउ जोन्स अच्छे खासे, नेस्डेक 600 पॉइंट और डाउ जोन्स 500 पॉइंट नीचे की तरफ गिरा हुआ था। इसी वजह से आज थोड़ा बहुत है ना बैंक निफ्टी 50 में तो नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी में अच्छे खासा प्रेशर भी देखने को मिला था गैप डाउन ओपनिंग के बाद। बट 51,000 से लेकर 51,200 का लेवल ब्रेक कर सकता है, लेकिन मुश्किल कहाँ आएगी, ये वाला लेवल 51,500 का लेवल ब्रेक करने में मुश्किल आएगी। और 51,900 से लेकर 52,000 का लेवल, इस लेवल को ब्रेक करने में पसीने छूट जाएंगे मार्केट में, के मैं क्लियर कह दे रहा हूँ। क्योंकि बहुत बड़ी और तगड़ी सपोर्ट थी, जो कि काफी टाइम से डिफेंड हो रही थी। बट ये जो बजट के बाद जब मार्केट टूटा ना, उसके बाद से अब इसको वापस से इस लेवल के आसपास मार्केट को आने में टाइम लगेगा, क्लियर कह रहा हूँ, टाइम लगेगा। और वहीं अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो पहला देखो, जहां से मार्केट रिकवर हुआ है ना आज के दिन का, वही एज अ सपोर्ट भी लेके चलते हैं। ये वाला जो लेवल है ना, अगर मार्केट इसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग नहीं देता है, तो ये आपके लिए कल के लिए डिसेंट और अच्छा खासा सपोर्ट निकल के आएगा। 50,600 से लेकर 50,500 का लेवल मार्कआउट करके चलिएगा, ये है ना, 50,600 से लेकर 50,500 का। अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर इंस्टेंट उसके नीचे अच्छे खासे जो लेवल है ना, आपको यहाँ से अगर मैं टारगेट बताऊं तो 200-250 पॉइंट के लिए रास्ता खुल जाएगा बैंक निफ्टी में। फिर 50,250 से लेकर 50,150 का फिर सपोर्ट निकल के आएगा बैंक निफ्टी के अंदर। एंड सीधी बात बताऊं तो भैया, क्लियर बोल रहा हूं कि अगर आपको बाय ऑन डिप्स करना है ना, बाय ऑन डिप्स करना, तो निफ्टी 50 थोड़ा बेटर है बैंक निफ्टी से, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। और अगर आपको सेलिंग में भी जाना है तो कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि स्पाइक में कैंडल बन रही, स्पाइक में मूव आ रहा है अच्छे खासे प्रीमियम पे, एक झटके में 40-50-60-100 पॉइंट मूव दे देता है, फिर अगले ही पल 40-50-60 पॉइंट नीचे भी गिर जाता है। सीधी बात बताऊं तो बाय ऑन डिप्स में अभी भी बैंक निफ्टी बेटर है, सॉरी, बाय ऑन डिप्स में निफ्टी 50 बैंक निफ्टी से बेटर है। बट सेलिंग के लिए थोड़ा सा अभी जो प्रेशर आया हुआ सा दिख रहा है ना बैंक निफ्टी में, वो अब कहीं ना कहीं रुकने के एरिया पे चलेगा। जो बैंक निफ्टी में अब जो नेक्स्ट सेलिंग देखने को मिलेगा ना। और एक चीज और मैं बताऊं, ये स्विंग लो टू स्विंग हाई भी अगर मार्कआउट करता हूँ, जो 50-60% के एरिया के आसपास तो अभी नहीं आया है। खैर इसको छोड़िए, ये वाला जो लेवल है ना फिबोनाची का लेवल, इसको छोड़िए। बट इस लेवल को मैं बता देता हूँ कि अब यहाँ से पहले ही अच्छा खासा एक फॉल देखने को मिल गया है बैंक निफ्टी में, जो कि है ये वाला लेवल। करीब करीब कहाँ से ही मान के चलिए आप 52,000, एक सेकंड में और चेकआउट कर देता हूँ, 52,200 के लेवल से यहीं से गिरा था ना मार्केट। करीब करीब 1600 से ऊपर पॉइंट, मतलब 1600-1700 पॉइंट का जो है ना गैप डाउन दे चुका है बैंक निफ्टी, और एक तरफा गिरा। अब कहीं ना कहीं रुकेगा, क्लियर कह दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं रुकेगा। तो वहां से बाइंग मत करना। बाइंग के लेवल में आपको बता दूं ना, बुलिश कहां से होगा, जब वापिस से दोबारा से बैंक निफ्टी 52,000 के लेवल के ऊपर, ये वाला जो लेवल है ना अपने प्रीवियस डे के जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर टिक नहीं जाता, तब तक तो भैया बुलिश है ही नहीं। पहले हम क्या बात कर रहे थे, 53,000 से लेकर 53,250 के लेवल के आसपास के थे कि बुलिश हो जाएंगे। लेकिन अब 52,000 का लेवल निकाल के यहाँ पे टिक जाए, तब बड़ी मेहरबानी होगी बैंक निफ्टी के लिए, कि फिर वहां से हम नई तेजी के बारे में सोचेंगे कि हाँ भाई चलो ठीक है, निकाल सकता है 52,500 का भी लेवल। लेकिन अभी जब तक 52,000 का लेवल नहीं निकालेगा तो कोई सेंस ही नहीं बनता कि बैंक निफ्टी में आप बुलिश होने का सोचो। लेकिन फिर भी
आपको ये क्लियर कर दिया है मैंने कि अब यहाँ से ना थोड़ा रुक के गिरावट आने की संभावना, यहाँ से नहीं तो 50,200 से लेकर 50,000 के लेवल इतना, और यहाँ पे और आने की संभावना, यहाँ तक अगर आ जाएगा तो फिर यहाँ से आपको बच के चलना है। इन लेवल के नीचे से ना आपको सेलिंग नहीं करनी, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, बाइंग आ सकती है बैंक निफ्टी में। वहीं अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन देखने से कोई मतलब नहीं, एक्सपायरी हो चुकी है। बैंक निफ्टी की जो ऑप्शन चेन बता रही 0.76, मतलब हल्की है, बियरिश साइड पे। एंड ओआई डाटा अगर मैं आपको चेक करा दूं तो बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट का लेवल मैंने बताया था ना आपको 50,500 का है। देन फिर उसके बाद अभी 50,900 पे चल रहा है मार्केट, 50,500 का है, फिर 50,000 का लेवल है। 1 सेकंड और मैं लेवल पे चला जाता हूँ। तो ये देखिए जो मैंने मार्कआउट करा ना 50,600 से लेकर 50,500, ये वाला लेवल निकल के आएगा। मैंने आपको बताया था 50,500 तक ले लीजिएगा। फिर टेक्निकली देखा जाए तो 50,200 पे भी रुक रहा है, 50,000 पे एक अच्छी खासी जबरदस्त, मतलब दो सपोर्ट ऑप्शन चेन में निकल गया, 50,500 और 50,000 का लेवल। लेकिन 50,000 से हम 200 पॉइंट आगे से लेके चल रहे हैं। 50,200 से लेकर 50,000 के लेवल के अगर आसपास है तो आपको सेलिंग को अवॉइड करना है, यहाँ से कभी भी बाइंग देखने को मिल सकती है। और 50,500 का भी लेवल एक अच्छा खासा डिसेंट रेजिस्टेंस का लेवल निकल के आ रहा है, सॉरी सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है। एंड 51,000 के जैसे मैं बता रहा था ना आपको कि इतना कोई वो नहीं, लड़ाई 51,000 पे हो रही, ब्रेक हो सकता है। मजबूती कहाँ है, सबसे परेशानी वाली बात कहाँ है, 51,500 पे रेजिस्टेंस मजबूत है। देन फिर उसके बाद 52,000 का जो लेवल है ना वहां पे तो और भी ज्यादा दिक्कत आएगी। वहां पे अगर पहुंचता है तो भैया बाइंग नहीं दे करनी है। 52,000 से लेकर 52,200 के बीच में तो बाइंग करनी नहीं, वहां से रेजिस्टेंस फिर एक्टिवेट हो सकते हैं। एंड इंडिया विक्स की बात करूं तो 12.6 की, मतलब क्या हल्की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सो ओवरऑल यही था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।